हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको OWS, ईडीएम एंड फ्रेजेस के बाद आपको डायरेक्ट आपको साइनोनिम्स का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि 2019 से लेकर के 2023 तक का जितने भी सीपीओ में साइनोनिम्स पूछा है वे सबको लेकर के हम आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2023 का है और नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको 2022 का मिल जाएगा। फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पर आपको 2021 का भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 2020 का मिल जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा 19 तक का। तो हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसके पहले वीडियो बनाया हुआ था सिनोनिम्स का, बट वो किसी कारणवश डिलीट हो चुका है। तो फिर से हम इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला वर्ड क्या मिलता है कि फैसिनेटिंग। तो देखिए, फैसिनेटिंग का अर्थ क्या होता है ना, किसी चीज़ को आकर्षित करना, यानी कि दिलचस्प जगाना। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि इरिटेटिंग। इरिटेटिंग मतलब होता है चिड़चिड़ापन। और बी में बोला है कि एनोइंग। तो एनोइंग का अर्थ होता है परेशान करना किसी को। सी में बोला है कि क्राफ्टी। क्राफ्ट मतलब चालाक जिसे बोलते हैं। और डी में बोला है कि कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का अर्थ होता है कि दिलकश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि सस्पिस्टिबल। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अति संवेदनशील, यानी कि जो एकदम क्या हो, एक प्रकार से बोल सकते हो संवेदना का जो भावना उत्पन्न करता हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिससे हम लोग बोलते हैं इम्प्रेसिनेबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब इम्प्रेशन होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ का प्रभावित होने वाला आसानी से। तो ए में बोला है कि इम्यून। इम्यून का अर्थ होता है कि अप्रभावी। और बी में बोला है कि सेप्टिकल। सेप्टिकल का अर्थ होता है कि अविश्वासपूर्ण। और डी में बोल रहा है कि क्रिटिकल, यानी कि नाजुक होना। और तीसरा हम लोग का बोल रहा है कि इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है अजय। और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोमिटेबल, डेट इज जो जीता ना जा सके जिसे। और बी में बोला है कि सरमाउंटेबल, यानी कि जीतने योग्य। सी में बोला है कि माइजरेबल, यानी कि दुखी। और डी में बोला है कि वुलनरेबल, यानी कि आघात योग्य या फिर असुरक्षित, जिसे हम लोग बोल देते हैं। चौथा हम लोग का क्या बोल रहा है कि एड्रोइड। तो देखिए, एड्रोइड का अर्थ हम लोग का निकल के आता है कि कुशल। एड्रोइड का अर्थ क्या होता है, कुशल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्किलफुल। स्किलफुल का अर्थ होता है कुशल। और ये बोला है कि क्लमसी, जिसे बेढंगा बोलते हैं। और डिस्पोटिक होता है, यानी कि निरंकुश। और सेन होता है मतलब कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना। पाँचवें बोल रहा है कि नॉमिनल। तो नॉमिनल का अर्थ होता है कि नाम मात्र का। इसके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सपोजिट, यानी कि ये माने ना किसी चीज़ को। एवं बोला है कि लिमिटेड, यानी कि सीमित। फैक्टिनेसल, यानी कि आंशिक रूप से। और एक्चुअल, यानी कि वास्तविक रूप से। और 6 नंबर में बोल रहा है कि मैगजिम। तो मैगजिम का अर्थ क्या होता है कि नीति वचन होना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। और मैक्सिमम मतलब होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम, इस तरीके से। तो मैक्सिमम मतलब होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में। प्रोवर्ब होता है जिससे कहावत होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोवर्ब। और फोनी मतलब होता है ध्वनिग्राम। साथ में हम लोग का क्या बोल रहा है ना कि पेरिल। तो पेरिल का अर्थ होता है कि खतरा। इनमें बोला है कि प्रोसेस। तो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होता है। और परमिशन मतलब अनुमति। पेटल मतलब होता है पंखुड़ी। और हैजार्ड मतलब होता है खतरा। एक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर में, जिसमें बोल रहा है कि एक्सपिएशन। इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि प्रायश्चित करना किस चीज़ का, यानी कि एटोनिमेंट करना, यानी कि प्रायश्चित करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि एक्सपेंडेंसी। एक्सपेंडेंसी मतलब होता है कि मुनाफा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि परिवर्तनशील। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है कि स्पष्टीकरण या फिर उसका विवरण देना। नौ में बोल रहा है कि
पेनेज, तो पेनेज का अर्थ क्या निकल गया था कि मनोहर या फिर मनोहर ढंग से। इसका ऑप्शन आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा है कि रोमांस, तो रोमांस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है कि मनोहर या फिर रोमांचक कहानी जिसे हम लोग बोल देते हैं। बी में बोल रहा है कि एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, क्लमसी मतलब भद्दा होता है, और फैम्बोयंस मतलब होता है कि भड़कीलापन। 10 में क्या बोला है कि बिटरनेस, तो बिटरनेस का अर्थ हम लोग का क्या निकल के आता है ना, किस चीज़ से घृणा करना। और ए में बोला है स्टॉर्म यानी कि तूफान। हैंगर मतलब होता है विमानशाला या फिर विमान गृह जिसे हम लोग बोलते हैं। डेंजर मतलब खतरा होता है, और रेनक्योर मतलब क्या होता है विद्वेष। आगे देखते हैं 11 में, जिसमें बोला है कि ब्लिस। देखिए ब्लिस को याद रखेंगे किस चीज़ से, तो ब्लेस, तो ब्लेस मतलब होता है किस चीज़, मतलब किसी को मतलब ब्लेस करना यानी कि उसके बारे में अच्छा चीज़ बोलना। और ब्लिस मतलब होता है कि आनंद, उस चीज़ को सुन करके आप आनंद लेना, यानी कि कोई अगर आपको ब्लेस करता है तो आप ब्लिस हो जाते हैं, यानी कि आनंदित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाए, जिसे हम लोग जॉय बोलते हैं। और ओब्लिविशन का मतलब है भुला देना। सोरो मतलब होता है दुख, ग्रीफ मतलब होता है शोक, और जॉय मतलब होता है आनंद। और 12 में क्या बोल रहा है कि रन, तो रन का अर्थ क्या निकल के आता है कि बर्बाद कर देना। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। तो इनमें बोल रहा है कि रिकवर, रिकवर का अर्थ होता है कि वापस पाना। फिक्स मतलब लगाना। डिस्पोयल मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और डी में बोल रहा है कि रिवैम्प, रिवैम्प मतलब होता है कि पुनर्निर्माण करना। आगे है कोलोजल, मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा विशाल। और मिन्यूट मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, यानी कि क्षणिक समय के लिए भी आप बोल सकते हैं इसको। मिन्यूस्कल मतलब होता है कि छोटा या फिर सूक्ष्म। ये ऑप्शन, ये देखिए मिन्यूट से ही बना है मिन्यूकल। और सी में बोल रहा है कि गिग्नेटिक मतलब होता है आपका क्या, विशाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला है कि लिली पुटेन मतलब होता है कि छोटा सा। आगे देखते हैं 14 नंबर में, जिसमें बोल रहा है कि पॉपुलस यानी कि होता है अधिक आबादी वाला। ए में बोल रहा है कि इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय बोलते हैं, यानी कि डेट इज़ नॉट एक्टिव। बी में बोल क्या रहा है कि लाइफलेस मतलब होता है कि निष्प्राण। काउडेड मतलब होता है कि भीड़ भाड़ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो सी हो जाएगा राइट आंसर। और डी में बोला है कि स्लीपी मतलब होता है एकदम सुस्त। 15 में क्या बोला है कि रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट का अर्थ होता है कि अनिच्छुक। हेजिस्टेंट मतलब होता है कि संकोची, हिचकिचाहट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। डिफिनाइट मतलब होता है कि निश्चित। और इंडिस्क्रीट मतलब होता है कि असावधानी रूप से। 16 में बोला है कि ग्ली, ग्ली का अर्थ क्या होता है कि उल्लास, जिसे आप लोग प्लेजेंट बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। ए में बोल रहा है कि डिस्ट्रेस यानी कि होता है तनाव। और बी में बोल रहा है कि मर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जिसका अर्थ होता है खुशी या फिर आनंद। एंजाइटी मतलब होता है कि चिंता। और एबहरेंस मतलब होता है कि घिनौना। 17 में क्या बोल रहा है कि रेडिएंट, तो रेडिएंट का अर्थ क्या होता है कि चमकीला। ए में बोल रहा है कि डिप्रेशन मतलब निराशाजनक। ग्लोइंग मतलब होता है कि प्रज्वलित होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो करना। चमकीला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सी में बोल रहा है कि डिस्मल मतलब उदास। फ्रोइंग मतलब होता है कि क्रोधित। और 18 में बोल रहा है कि प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ क्या होता है कि खर्चीला। और एक्स्ट्रा बैंगन मतलब ही होता है खर्चीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बी में बोला है कि स्क्रीम्पिंग मतलब होता है कि बचत करना। और कंजर्विंग मतलब होता है सुरक्षित रखना। और इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती। और लेथर्जी मतलब होता है कि सुस्त। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेथर्जी मतलब सुस्त होता है। और हैबिचुएट मतलब ये होता है कि निर्जीवता, यानी कि सुस्त ही इसको बोल देंगे। एंथुसिज्म मतलब होता है कि जोश। और वैगोर मतलब होता है कि शक्ति। और
या ईगरनेस होता है आतुरता। आगे देखते हैं 20 नंबर में, तो बोल रहा है कि डिलिकेट करना यानी कि नाजुक। जिस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा फ्रगाइल। बी में बोल रहा है कि क्रूड यानी कि होता क्या है, कच्चा। और कर्स मतलब होता है खुरदुरा आवाज़ यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूड व्यवहार करना। और रूडेबल मतलब होता है कि टिकाऊ। 21 में बोला है कि इरूडाइट। इरूडाइट का अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा या फिर विद्वान। स्कॉलरी मतलब विद्वान होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बी में बोला है कि इम्प्रेसिव मतलब होता है कि प्रभावशाली। लेजी मतलब आलसी होता है। और एग्जिटेड मतलब होता है उत्साहित। 22 हो रहा है कि प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना। असिस्ट मतलब होता है कि सहायता देना। एड मतलब होता है सहायता देना। अलाउ मतलब होता है किसी चीज़ को करने की अनुमति देना। और डी हो जाएगा बैन यानी कि निषेध करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 23 में बोला है कि इम्पेज। इम्पेज का अर्थ क्या निकल के आता है, कठिन स्थिति, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं ना, डेडलुक बोलते हैं, यानी कि गति क्रोध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एम बोला है कि पीसफुल यानी कि शांति। रिजोल्यूशन मतलब प्रस्तावना। और हारमोनी मतलब होता है कि सामंजस्य बना कर रखना यानी कि तालमेल बना करके रखना। आगे देखते हैं 24 नंबर में। तो 24 नंबर है कि गिल्ट। गिल्ट का अर्थ होता है कि मतलब अफसोस। गिल्ट का अर्थ क्या होता है, अफसोस। और इम्पेनिटेंट होता है कि अपश्चातापी। इनोन इनोसेंस होता है कि बेगुनाही। रिमोर्सनेसनेस होता है कि पश्चाताप। और रिमोर्स होता है क्या, अफसोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 25 में बोला है कि पेरिल मतलब हो जाता है कि खतरा, जिसे डेंजर बोल देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी मतलब सुरक्षा होता है। बेनिफिट मतलब फ़ायदा। और डाउट मतलब होता है क्या, संदेह। 26 में बोला है कि रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का अर्थ क्या होता है ना, कि रोकना किसी चीज़ को। कॉन्स्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असिस्ट मतलब सहायता देना। फ्री मतलब मुफ्त। अलाउ मतलब कुछ करने की अनुमति देना। और इम्प्यूट्स मतलब दोष। इम्प्यूट्स का मतलब क्या होता है कि दोष लगाना। और एम्प्यूटेट्स मतलब होता है कि काटना किसी चीज़ को। कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी कि योगदान। एट्रीब्यूट्स यानी कि कारण उत्तरदायित्व मानना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी बोला है कि वैलिडेट्स यानी कि पुष्टि करना। आगे देखते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का अर्थ हम लोग का क्या निकल के आता है ना, कि उन्नति करना किसी चीज़ का। ये में बोला है कि हेल्थ मतलब होता है रुकना। डिमिनिशमेंट मतलब घटाना। डेवलपमेंट मतलब विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला है कि स्टैग्नेशन मतलब निष्क्रियता। आगे देखते हैं 29 नंबर में। तो 29 में बोल क्या रहा है ना कि लेथल। तो लेथल का अर्थ होता है कि जानलेवा। और स्लेमी मतलब होता है कि कीचड़ में लथपथ। और ड्रोसी मतलब होता है सुस्त। डेडी मतलब होता है घातक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और नॉइजली होता है कि बहुत ज़्यादा कोलाहलपूर्ण। कॉन्सियसनेस, इसका अर्थ क्या होता है ना, कि इस चीज़ की चेतना करना। एक अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और थ्रोटनेस थ्रोथलेसनेस यानी कि होता है कि लापरवाही। नेग्लिजेंस होता है कि लापरवाही। इग्नोरेंस होता है कि अज्ञात। एडिक्टेड यानी कि होता है कि इस चीज़ की लत लगना। और इसका जो ऑप्शन है इसमें बोला है कि डिसेंसाइड यानी कि अनिच्छुक। अनएक्चु अनएक्चुएस्टोमेड यानी कि अनअभ्यस्त। एवरेस्ट मतलब प्रतिकूल। और इनक्लीन मतलब इच्छुक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 33 में बोल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में बोल रहा है कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ होता है कि योजना की शुरुआत करना। मिसट्रीटमेंट होता है कि दुर्व्यवहार। करप्शन होता है भ्रष्ट। और मिसस होता है कि दुरुपयोग करना। इम्प्लीमेंट होता है कि कार्यरत। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 में हॉक्स।
होएक्स का अर्थ क्या निकल के आता है? तो हेक्स का मतलब क्या होता है ना कि झांसा किसी को, यानी कि छल कपट करना। एवं बोला है कि बोनेंजा मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, और डेल्यूजन भ्रम होता है। ट्रिक यानी कि चाल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉजी होता है कि समानता जिसे बोलते हैं, आप लोग रीजनिंग में पढ़े होइएगा। पेकुलियर होता है कि अजीब विचित्र, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि परप्लेक्स्ड होता है कि उलझा हुआ। कस्टमरी होता है कि प्रचलित, और अनयूजुअल होता है असमान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी बोला है कि प्रोवेन मतलब होता है कि सिद्ध किया हुआ। 35 में बोला है कि कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब होता है कि उल्टा विपरीत, अपोजिट जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और स्ट्रेट मतलब होता है कि सीधा, रोबली होता है अस्थिर, और क्रोक्ड मतलब होता है कि मुड़ा या फिर तुरा। आगे हम लोग देखते हैं पोट्री मतलब क्या होता है ना कि तस्वीर बना करके प्रस्तुत करना, यानी कि चित्र बनाने किसी का। गार्बल मतलब होता है कि अस्पष्ट, डिस्टॉर्ट मतलब होता है कि विकृत, फैल्सीफाई मतलब होता है कि असत्यता प्रमाणित करना, और डिपिक्ट मतलब है कि वर्णित करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि पेंचेंट मतलब होता है कि लगन, लिंकिंग यानी कि पसंद करना, और बिटरनेस होता है कि घृणा करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सी में बोला है कि डिसलाइक मतलब नापसंद करना, और सोरनेस मतलब होता है खट्टापन। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिक्वेंट का अर्थ क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, पिक्वेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोजेंट, कोजेंट का अर्थ होता है कि ठोस। इंसेन मतलब होता है पागल। कोवार्ड मतलब होता है कि कायर। रेशनल मतलब है कि तर्क संगत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ट्रेनिकल होता है कि अत्याचारी। आगे देखते हैं कि ऑब्सिक्वियस मतलब क्या क्या होता है कि मानने के लिए। डिफिएंट मतलब होता है अपेक्षापूर्ण। और लॉ एबिडिंग मतलब होता है कि कानूनी तरीके से या फिर विदित मानना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मिस्चीवियस होता है कि शरारती। हेडस्ट्री होता है कि ज़िद्दी। ऑप 40 में बोला है कि ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, जिससे हम लोग वर्स्ट बोलते हैं श्रेष्ठ, हम लोग वर्स्ट बोलते हैं। बेस्ट मतलब होता है कि अच्छा। फ्लोरी मतलब होता है कि खराब। मिनिमम मतलब होता है कि बहुत ही कम। एवरेज मतलब क्या होता है कि छोटा करना किसी चीज़ को, शॉर्टन करना, कॉन्साइज करना। और मार्क मतलब होता है कि चिन्हित करना। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को। इंक्रीज मतलब है कि बड़ा कर देना। और पेस्टर मतलब होता है कि परेशान करना। अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। अब्यूज़ का हमें दो साइनोनिम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब्यूज़ का। और अम्यूज़ मतलब मनोरंजन करना। एड्रोर मतलब अत्यधिक प्यार करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला है कि एनोय मतलब परेशान करने वाला। आगे हम लोग देख लेते हैं 43 में, इसमें बोल रहा है कि मिरेज, मिरेज का अर्थ क्या होता है ना कि मरीचिका, यानी कि इल्यूजन यानी कि भ्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब होता है प्रतिबिंब। वर्चुअल मतलब वास्तविक। फिशन मतलब विखंडन। 44 में बोला है कि परपोस्टेरस मतलब होता है कि बेतुका। और डीमी मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनेशन होता है कल्पनाशील। फ्लैशी मतलब होता है चमकीला। आउटे जेनस मतलब चौंका देने वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रिवोक मतलब होता है कि रद्द करना। रिवोक का अर्थ क्या होता है, रद्द करना, जिसे हम लोग रिपेल बोल देते हैं, यानी कि किस चीज़ को डिनाय कर देना। रिपीट यानी कि दोहराना। सस्टेन मतलब बनाए रखना। रिग्रेट मतलब पश्चाताप। मीगर मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्कैंटी है, बहुत ही कम मात्रा में है। और बाउंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसे हम लोग प्लेंटीफुल भी बोलते हैं। और प्लेंटस मतलब होता है कि भरपूर। और सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त लाभ या अधिशेष। आगे देखते हैं जिसमें
बोल रहा है कि परमिट, तो परमिट का अर्थ होता है कि अनुमति देना किसी चीज़ को, जिसे हम लोग बोल देते हैं ग्रांट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और टोलरेंट मतलब होता है कि सहन करना, वारंट मतलब है किसी विशेष स्थिति में कुछ करना, आवश्यक बनाना, और पेटेंट मतलब होता है किसी आविष्कार इत्यादि पर पूर्ण अधिकार होना। प्रोमोट, प्रोमोट का अर्थ क्या होता है ना कि प्रचार करना, किसी चीज़ का बढ़ावा देना, डिस्करेज करना यानी कि हतोत्साहित करना, डिले मतलब निलंब करना, बूस्ट करना, बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक करना यानी कि रद्द कर देना। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो आगे है हम लोग का एक्रीडिट। तो एक्रीडिट का अर्थ होता है कि श्रेय देना। कन्फीड मतलब होता है गुप्त रूप से बताना, और सर्टिफाई मतलब होता है कि प्रमाणित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिले मतलब होता है कि भरोसा करना। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। 50 में बोल रहा है कि कंज्यूरर, कंज्यूरर का अर्थ क्या होता है कि विनती करना किसी चीज़ के लिए। कंटेंट मतलब होता है कि समान रूप से जीवन में संतुष्ट। पीस मतलब होता है कि शांत करना। देखिए यहाँ पर भी पीस वर्ड आ रहा है, जहाँ पर भी पीस आएगा वहाँ पर शांति का हो जाएगा, जैसे पीसफुली यानी कि शांति। आगे देखिए क्विट मतलब होता है कि खामोश, और अपील मतलब होता है कि निवेदन करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इंडिग्नेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आक्रोश या फिर नाराज़गी। ऑफेंस मतलब होता है कि नाराज़गी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिफेंस मतलब हो जाता है कि रक्षा करना, जिसे हम लोग सेल्फ डिफेंस याद कर सकते हैं इसको, आत्मरक्षा। और डिसिग्नेशन मतलब होता है कि पद का नाम। रेसिग्नेशन मतलब कि इस्तीफा देना, रिजिग्नेशन जिसे बोलते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है कि लाभ, जिसे हम लोग बोल देते हैं। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन बोल रहा है कि बेनिफिट मतलब भी होता है लाभ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डेप्ट मतलब होता है कि कर्ज। पेमेंट मतलब भुगतान करना। लॉस मतलब हानि होता है। और क्वांट्री मतलब होता है कि असामंजस्य। क्वांट्री मतलब क्या होता है, असामंजस्य। और रिलुक्टेंट मतलब होता है कि अनिच्छा। रेग मतलब होता है गुस्से से। डिलीमा मतलब होता है कि दुविधा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला है कि सन्ड्री मतलब होता है कि विभिन्न। रेबिलियस मतलब होता है कि विद्रोही या फिर बागी। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। हैप्पी मतलब खुश। अनरूली मतलब कि अनियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैनेजेबल मतलब होता है कि प्रबंधनीय करना। आगे देखते हैं 55 में, जैसे बोला है कि रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रतिष्ठित, कोई व्यक्ति का जो आत्म प्रतिष्ठा, जिसे आप लोग बोल सकते हैं। ओपिनियन मतलब होता है कि विचार। पोजीशन मतलब स्थिति। और प्रेस्टीज मतलब होता है कि प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रोथ मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ का विकास करना। बुन हो माइन मतलब होता है कि मिलनसारित। डिसएग्रेसेबल होता है कि असहमत, मतलब सहमति न होने लायक। इनेमी मतलब होता है कि दुश्मन। बैड नेचर मतलब होता है कि बुरे स्वभाव का। फ्रेंडशिप मतलब होता है कि आप मित्रता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गार्डन मतलब होता है कि भोज प्रेमी, भोजन प्रेमी, जिसे गार्डन मतलब होता है भुक्खड़ भी आप बोल सकते हैं। नॉन इंडुलजेंट मतलब है कि खाने की खोज को लेकर के सजन हो। और डिटेक्टेड मतलब कि अलग। इपी इपिक्चर मतलब होता है कि अच्छा खाने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी बोला कि इंडिफरेंट होता है कि अभिन्न। स्टैम्प मतलब होता है कि छाप। स्कैरी मतलब होता है कि डराव। और इम्प्रिंटेड होता है कि छपा हुआ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और डी में बोल रहा है कि सुनोड मतलब होता है कि त्यागना किसी चीज़ को। आगे हम लोग देखते हैं कि कर्नु कोपिया, इसका अर्थ है कि प्रायुक्त। मैलेजल होता है कि परेशान। अवैरिक होता है यानी कि लालच किस चीज़ का। और सी में बोल रहा है कि टीजर मतलब होता है कि खजाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोल रहा है कि
सिंक होल यानी कि जमीन में निर्मित गड्ढा। ओब्लिटेरेट, ओब्लिटरेट मतलब होता है कि काटना किसी चीज़ को, और पैटेज मतलब होता है कि ढक देना किसी चीज़ को। एबोलिश, अब एबोलिश मतलब समाप्त करना, यानी कि अबोलिश समाप्त हो चुकी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडेड मतलब होता है कि मरम्मत करना किसी चीज़ को। हेडेड मतलब होता है कि ठीक किया हुआ। आगे देखते हैं 61 में, इससे बोलता है कि चोज मतलब होता है कि अव्यवस्थित या फिर अराजकता भी हम लोग बोल देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसरी। डिसरी का अर्थ मतलब होता है गड़बड़ करना। और टीडीनेस होता है कि सफाई। सर्टेन मतलब होता है निश्चितता। और इंसैनिटी मतलब होता है कि पागलपन। आगे देखते हैं, जिसमें बोला है कि पैटिशन मतलब पैटिशन का अर्थ होता है कि समर्थन, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि बैसेट यानी कि पक्षपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काइंड मतलब दयालु होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि विनाशकारी। और पिटीफुल मतलब होता है कि दयनीय। आगे देखते हैं 63 नंबर में, तो इसमें बोल रहा है कि रिजोल्यूशन मतलब होता है कि दृढ़ता। अपैथी मतलब होता है कि उदासीनता, जैसे अपैथी मतलब उदासीनता। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, जो फ्लेक्सिबल से बना हुआ है। टिमिडिटी मतलब है कि कायरता। और डिसीजन मतलब कि निर्णय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनॉर्मस होता है यानी कि बहुत ही बड़ा, विशाल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। कॉमन मतलब होता है कि साधारण। टेनी मतलब बहुत ही छोटा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। और मैसिव मतलब कि क्या होता है, बहुत ही बड़ा। और आगे देखते हैं कि डिलेमा। डिलेमा का अर्थ होता है कि दुविधा। एडवांटेजियस, एडवांटेज मतलब होता है कि फ़ायदा। सक्सेस मतलब सफलता। क्वांडरी मतलब होता है असमंजस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सोल्यूशन मतलब होता है कि समाधान किसी चीज़ का। फाउंडेशन, फाउंडेशन का अर्थ क्या होता है, निकल के आता है फाउंडेशन, जिसका अर्थ होता है कि आधार या फिर बुनियाद। टॉप मतलब शिखर होता है, जिसे हम लोग पिनैकल बोलते हैं। बेस मतलब आधार होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और बिल्डिंग मतलब होता है कि इस चीज़ का इमारत। और स्ट्रक्चर मतलब होता है कि इस चीज़ की संरचना। आगे देखते हैं जस्ट। जस्ट मतलब होता है कि उचित। और जस्ट का अर्थ आप लोग तुरंत भी बोलते हैं, लेकिन जस्ट मतलब उचित भी होता है। पार्टल मतलब होता है कि आंशिक। फेयर मतलब न्याय संगत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, फेयर। और फेवरिंग मतलब होता है कि पक्ष में। काउटरी मतलब होता है कि सभ्य। इमिटेशन मतलब होता है कि नकल उतारना। फेक मतलब नकली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रियल मतलब असली होता है। और ओरिजिनल मतलब असली होता है। और जेन्युइन मतलब भी वास्तविक या फिर असली होता है। आगे देखते हैं फिक्शन। फिक्शन का अर्थ होता है क्या, उपन्यास। फैक्ट मतलब क्या होता है कि तथ्य होता है। फैक्ट मतलब क्या होता है, तथ्य होता है। आगे हमारा ट्रूथ मतलब सत्य होता है। लिटरेचर मतलब साहित्य होता है। और फैंटेस्ट मतलब कल्पना करना किसी चीज़ का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर में, जो बोल रहा है कि एक्यूरेट। एक्यूरेट का अर्थ होता है कि सही, अचूक। अप्रोप्रिएट करना, उचित। करेक्ट यानी कि सही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेंसर मतलब होता है कि ईमानदार। कंप्लीट मतलब संपूर्ण होता है। कंडोन मतलब माफ़ करना हो जाएगा। और फॉरबिड मतलब मना करना। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। इम्पोज मतलब आरोपित करना। आगे देखते हैं कि कैटास्ट्रोफी मतलब आपदा, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे क्लैमिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना किसी चीज़ को। प्रोस्पेरिटी मतलब सुख या फिर प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि भी बोलते हैं। रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना किसी चीज़ को। कॉन्सीटेड मतलब घमंडी आदमी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जिसे एरोगेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिफिडेंट मतलब होता है कि शर्मीला। टेंटेटिव मतलब अनिश्चित। और इफेरियर मतलब होता है घटिया एकदम। आगे देखते हैं अब्यूज। अब्यूज्ड मतलब होता है क्या, बेतुका, बेढंगा, बेहया, आप बोल सकते हैं इसको। ए में क्या बोल रहा है कि मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण। रिडिकुलस मतलब बेतुका होता है। ऑप्शन नंबर बी। और इम्पोर्टेंट मतलब बेहद जरूरी। एडिशनल होता है महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं कोडियल मतलब मैत्रिक रूप से आप बोल सकते हैं। फ्रेंडली बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और कोल्ड मतलब ठंडा, रूड मतलब अभद्र हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा आवाज़, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा रूड आवाज़ में बोलता है। अलूफ मतलब होता है एक पृथक करना, किसी चीज़ को अलग करना। समटस होता है किसी शानदार या फिर महंगा दिखने वाला। ब्रीफ मतलब उदास। स्टेंजी मतलब कंजूस होता है। मीगर मतलब थोड़ा होता है। ऑप्युलेंट होता है कि किस चीज़ में धनवान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वृत्त, जिसका अर्थ होता है कि छीन लेना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, सप्लाई यानी कि उपलब्ध करना, प्रोस्ट मतलब होता है हथियार लेना किसी चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी बोला कि डिटर, डिटर का अर्थ ये होता है कि किसी को डराना, कोई कार्य करने के लिए। आगे देखते हैं डिस्पाइस मतलब होता है कि नफरत करना किसी से। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। एडोर मतलब प्रशंसा करना। अप्रूव मतलब कि इस चीज़ को स्वीकार करना। एभोर मतलब होता है नफरत करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इससे फेस्टेन बोलते हैं। फेस्टेन का अर्थ क्या होता है कि बांधना किस चीज़ को। हेल्थ मतलब होता है कि पराव। अफिक्स मतलब है कि जोड़ना किस चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउ मतलब किस चीज़ में अनुमति देना। हरी मतलब जल्दी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि गाउडी, गाउडी का अर्थ क्या होता है कि भड़कीला, चमकीला, जिसे भी हम लोग बोल सकते हैं। प्लेन मतलब मैदान बोल देंगे या फिर साफ़ सुथरा भी बोलते हैं। सिंपल मतलब सरल होता है। प्रॉपर मतलब उपयुक्त होता है। और फ्लैशी मतलब चमकीला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लुफ्टी, लुफ्टी का अर्थ होता है कि ऊंचा। अभिमानी जिसे बोलता है कि बुलंद जिसे बोलते हैं, या फिर आप अपेक्स बोल सकते हैं, पिनैकल बोल सकते हैं। हम्बल यानी कि विनम्र होता है। प्लेन मतलब साफ करना किसी चीज़ को। और टेवरिंग मतलब ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और साइलेंट मतलब होता है कि चुपचाप रहना। आगे देखते हैं 82 नंबर में, जिसमें बोला है कि कोवेटेड, कोवेटेड का अर्थ है आकांक्षित। रिनाउंस्ड मतलब त्यागना किसी चीज़ को। कवर्ड ढका हुआ। डिस्पाइज घृणा करना। डिज़ायर यानी कि इच्छित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 बोला कि सो मतलब यानी कि धक्का देना। साल्ट यानी कि पराव। सूट मतलब चिल्लाना। पोक मतलब कि ढकेलना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुल मतलब किसी चीज़ को क्या करना, खींचना। और टुमुल्ट मतलब होता है कि कोलाहल। टुमुल्ट का अर्थ क्या होता है, कोलाहल होता है टुमुल्ट का। और सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। प्लेस मतलब पीस मतलब होता है कि शांति। क्लियरिटी होता है स्पष्टता। प्योर मतलब होता है कि कोलाहल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इंट्रीजियस, इंट्रीजियसिंग मतलब होता है कि लुभावना किसी चीज़ को। सिमुल्टेनस मतलब होता है कि एक साथ घटित होना। मोनोटोनस मतलब नीरस कर देना किसी चीज़ को, यानी कि एक ही टोन में गाना, जिससे हम लोग बोल सकते हैं मतलब एकदम नीरस कर देना, उदास कर देना। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच होता है। ग्रिपिंग मतलब होता है कि दिलचस्प या फिर मनोरंजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसे स्पॉन्टेनस जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि अपने आप या फिर स्वभाव से। प्लान्ड यानी कि योजना। इम्पल्सिव यानी कि आवेगशील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सी में बोल रहा है कि इंटेंडेंट मतलब कुछ करने का इरादा। प्रिडिक्टिव मतलब होता है कि पक्षपात करना किसी चीज़ को। आगे देखते हैं डिसोलेट यानी कि अकेला। प्रोटेस्ट मतलब कि संरक्षित। कल्टीवेट यानी कि खेत। ब्लिक मतलब होता है कि निराशापूर्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इनहेबिटेट मतलब होता है कि बसा हुआ। बिगिनिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ में दयालु। सर्वर मतलब होता है कठोर। और मेलिगेंट मतलब होता है कि घातक। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि हर्ष मतलब होता है जिसे कठोर भी बोलते हैं। और एक हर्ष मतलब होता है जो मुर्दागारी होता है। फेवरेबल मतलब होता है कि अनुकूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ होता है कि खर्चीला। टैलेंटेड मतलब प्रतिभावादी। वेस्टफुल होता है कि अल्पव्ययी। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। मॉडेस्ट मतलब इसे हम लोग नमूना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मॉडेस्ट मतलब होता है कि मामूली। आगे देखते हैं कि
चेस्ट मतलब पवित्र हो जाता है, या फिर शुद्ध बोलते हैं। डिविन मतलब होता है कि पवित्र। प्योर मतलब विशुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि डिफिल्ड। डिफिल्ड का अर्थ निकल करता है अशुद्ध। लिबरेटेड मतलब होता है मुक्त करना। ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का अर्थ क्या होता है ना कि संवेदनशील करना किसी चीज़ को। इग्नोरेंट मतलब होता है कि अज्ञानी होता है। इग्नोरेंट का अर्थ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अटेंटिव मतलब होता है आज्ञा। अटेंटिव मतलब होता है कि सचेत। ऑब्वियस मतलब होता है कि स्पष्ट। अल्टीट्यूड। ऑथेंटिक होता है कि मतलब किसी चीज़ में असली विश्वसनीय। काउंट्री फिट मतलब होता है कि जाली। जेन्युइन मतलब असली होता है, ऑप्शन नंबर बी। सी में बोल रहा है कि इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। डूबियस मतलब होता है कि संदिग्ध। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग आगे हम लोग कहाँ पर थे? 93 नंबर में। 93 में बोल रहा है कि फ्लेवर गास्टेड यानी कि दंग करना। मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित करना। डिस्टर्ब यानी कि चीज़ को व्याकुलता। टेरिफाइड करना भयभीत करना। एस्टोनिशमेंट आश्चर्यचकित करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्पिशियस मतलब होता है कि उस चीज़ में शुभ। फेवरेबल यानी कि अनुकूल होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लेफुल मतलब होता है कि आनंदित। हैप्पीनेस मतलब होता है अभागा। सस्पिशियस मतलब होता है कि संवेदनजनक। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का अर्थ क्या होता है ना कि किसी चीज़ को नियंत्रण। हैस्टी मतलब होता है कि तुरंत। कॉन्टिजीनस मतलब लगातार। ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब ये होता है लगातार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एब्रप्ट होता है एकाएक, या फिर आकस्मिक होता है। एब्रप्ट से ही एक और वर्ड बनता है एब्रप्टली, उसका मतलब ही एकाएक ही होता है। अनइवन मतलब होता है कि अनियमित करना। एग्राविएट मतलब होता है कि इस चीज़ को बिगाड़ना भड़काना। इंटेंसिफाई करना यानी कि तीव्र करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्यू एलुस्ट्रेट करना उदाहरण देना। इल्यूमिनेट करना स्पष्ट करना। इन्फ्लुएंस मतलब है कि प्रभावित होना। आगे देखते हैं हम लोग जिसमें बोल रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडन करना किसी चीज़ को, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। शॉर्टेन यानी कि कम करना छोटा करना। रिफ्यूज करना यानी कि खंडन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एडवाइस यानी कि होता है कि सलाह देना। एग्री मतलब होता है कि सहमत करना। डिसग्रेस मतलब होता है कि अपमान। डिस्प्यूट मतलब होता है कि झगड़ा। डिसगस्ट होता है घृणा करना। डिस डिसऑनर होता है कि अपमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि मतभेद। कॉन्टामिनेट होता है कि दूषित करना किसी चीज़ को। कॉन्टामिनेस। और क्या सेक्टिफाई। सेक्टिफाई मतलब होता है कि पवित्र। देखिए यहाँ पर एक संत वर्ड आ रहा है कि SANT करके संत यानी कि पवित्र। आप लोग इस तरीके से याद कर। सेंटिफाई मतलब पवित्र होता है। क्लियंस मतलब होता है कि शुद्ध। प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना। पोल्यूट मतलब कि दूषित करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर में जिसमें बोला है कि सब्सिक्वेंट मतलब होता है कि आगामी। और प्रीसीडेंटिंग मतलब पीछे। प्रियर मतलब कि पूर्व। एंटीसीडेंट मतलब होता है कि पूर्व पद। और कॉन्सिक्वेटिव मतलब है लगातार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 101 नंबर में जो कि बोला है एडुक्वेट है। एडुक्वेट का अर्थ क्या होता है ना कि पर्याप्त किसी चीज़ को करना, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सफिशियंट होना। सी राइट आंसर हो जाएगा। ए में बोला है कि इनएप्ट यानी कुशल होता है। अनफिट मतलब अयोग्य होता है। और मीगर मतलब तो थोड़ा होता है। मीगर वर्ड यहाँ पर 3 बार आ चुका है। ट्रैंक्विल मतलब होता है कि शांत होना किसी चीज़ को। और वाइड मतलब होता है जंगली। एगिटेड मतलब होता है कि उत्तेजित। काम मतलब होता है शांत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नर्वस यानी कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ। फैसिनेटिंग मतलब है कि आकर्षित करना किसी चीज़ को। और बोरिंग यानी कि उबाऊ होता है। बोरिंग मतलब उबाऊ होता है। फैसिनेटिंग मतलब किसी चीज़ को आकर्षित करना। और अपीलिंग मतलब होता है कि आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टूपिड मतलब होता है क्या कि मूर्ख।
और ट्रिंग मतलब होता है कि थकाऊ। कॉन्डेम मतलब होता है कि दोषी ठहराना किसी को, कॉन्डेम मतलब होता है। और कमेंट मतलब सराहना। डिनाउंस करना यानी कि निंदा करना। अप्रूव करना है स्वीकार करना। और डिनाउंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कम्प्लीमेंट होता है यानी कि प्रशंसा करना। आगे देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि इनिमिकल, नहीं आगे देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि पूरा हम लोग का वर्ड है लगभग कितना है, 138 वर्ड है। जिसमें हम लोग 105 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। तो 105 नंबर बोल रहा है कि इनगल्फ। इनगल्फ का अर्थ क्या होता है ना कि घेर लेना। ड्राई यानी कि सुखाना। अनकवर यानी कि उघाड़ना। निगलेक्ट करना यानी कि नज़रअंदाज करना। इन अंडरेड करना यानी कि बाढ़ आ जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ऑफेंड। ऑफेंड का अर्थ क्या होता है ना कि कष्ट पहुंचाना किसी को। एस्यूज मतलब होता है कि शांत करना। एड मतलब कि सहायता करना। एसेस मतलब सहायता करना। इनो मतलब चिढ़ाना किसी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सिमनी। पर्सिमनी मतलब राजी करना होता है या फिर सॉरी मतलब ये पर्सिमनी मतलब होता है कि कम खर्च करना। जिन और परसुएड मतलब होता है कि राजी करना। पर्सिमनी है यानी कि कंजूस। और परसुएड होता है जिसका अर्थ होता है कि राजी करना। जेनेरियोसिटी होता है उदारता। बाउंटी होता है यानी कि उदारता। रेडीनेस होता है कि उत्साह। और फ्रुगैलिटी मतलब कम खर्ची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एपिडेंट होता है यानी कि साफ करना। अस्पष्ट डुबियस संदिग्ध होता है। ऑब्वियस माने कि स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और डाउटफुल यानी कि संदिग्ध होता है। ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। आगे बोल रहा है कि रिडंडेंट। रिडंडेंट का अर्थ होता है अतिरिक्त। जिससे हम लोग बोलते हैं कि अननेसेसरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अनावश्यक। अनसटिएबल यानी कि अनुपयुक्त होता है। यूनाइटेड मतलब होता है कि गैर दिलचस्प। अनपैरेलेड मतलब होता है अद्वितीय। आगे देखते हैं 110 नंबर में जो कि बोला है कि थ्रीबल। थ्रीबल मतलब क्या होता है ना कि मामूली, जिसे हम लोग बोल देते हैं जिसे हम लोग सरफिशियल जिसे हम लोग बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वार्म मतलब होता है कि गर्म। मीनिंगफुल अर्थपूर्ण होता है। इसेंशियल मतलब होता है जरूरी। स्कैंटी मतलब क्या होता है कि थोड़ा होता है स्कैंटी। और इनूथ मतलब पर्याप्त होता है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में होता है। कि मीगर मतलब थोड़ा का ये लगा करके ये वर्ड 4 बार आ चुका है मीगर। और फैटिंग मतलब होता है कि थका हुआ या फिर थकावट बोलते हैं। लाइवनेस यानी कि आजीविका किसी का। और वर्नियसनेस होता है कि थकावट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अर्नेस्टनेस होता है कि ईमानदारी। फ्रेशनेस होता है कि ताजगी। आगे देखते हैं जिसमें बोला है कि कंप्लेसेंट होता है यानी कि आत्मसंतुष्ट। एमिकेबल मतलब कि दोस्ताना। डिस्काउंटेंट होता है कि असंतोष। संग मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट। SMUG है। संग मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट। एग्रेसिव मतलब है कि आक्रमणकारी। आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बोला है कि फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब होता है कि सफल होना, संपन्न होना, पनपना किस चीज़ का। और वाइदर मतलब होता है कि सूख जाना। लैंग्वेज मतलब दुर्बल। थ्री मतलब कि फलना फूलना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला है कि श्रीवल मतलब होता है कि सूखना। आगे देखते हैं। आगे बोला है कि परपेचुएट करना यानी कि बनाए रखना किसी चीज़ को। यानी कि सीज करना। सीज करना का अर्थ क्या होता है कि रोक देना, निषेध करना, बैन करना। प्रिजर्व करना यानी कि संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सी में बोला है कि प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। रिलीज करना यानी कि मुक्त करना। 116 में बोला है कि डिसर्न मतलब होता है कि पहचानना। निगलेक्ट करना यानी कि नज़रअंदाज करना। डिसरिगार्ड यानी कि अनादर। परसीव मतलब कि सम्मान करना, समझना कि इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डाउट। डाउट मतलब होता है उत्साह कम करना।
इनी इनिमिकल मतलब होता है, आगे हम लोग देख लेते हैं जिसमें बोल क्या रहा है। यहाँ 117 में जिसमें बोला कि इनिमिकल, इनिमिकल का अर्थ क्या होता है, विरोधी। डिलिब्रेट करना, जानबूझकर। कंपेरेबल यानी कि होता है कि तुलनीय। इन्फ्लुएंस होता है कि प्रभावशाली। हॉस्टाइल मतलब होता है कि शत्रुता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं, वेनरेबल यानी कि सम्मानित करना। रिलीजिएबल मतलब होता है कि विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और वैल्यूएबल मतलब होता है कि कीमती। इस्टीमेट मतलब होता है कि सम्मानित। रेडिमेंट होता है कि छुड़ाया गया। और इंक्रीजेंट मतलब होता है कि लगातार। इनकॉन्स्टेंट मतलब अस्थिर। इंटरमिटेंट होता है कि रुक रुक कर। ट्रांजिस्टेंट होता है कि थोड़े समय के लिए। परसिस्टेंस होता है कि हटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बोला कि सेक्शन यानी कि मंजूरी। और डेनियल होता है कि इनकार करना। ग्रेस मतलब होता है कि दया। मर्सी मतलब होता है दया। और आगे देखते हैं, अप्रूव मतलब होता है कि स्वीकृत करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि जियोपार्डी, जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है कि खतरा। जियोपार्डी का प्रोमोशन होता है कि प्रचार करना। प्रिवेंशन होता है कि रोकथाम करना। पेरिली मतलब खतरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी में बोला है कि प्रोटेक्शन मतलब कि सुरक्षा। इग्नो इग्नोमिनी मतलब कि बदनामी। मोरालिटी मतलब नैतिक होता है। वर्च्यू मतलब गुण होता है। डिसग्रेस मतलब होता है अपमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और स्टीम मतलब होता है कि आदर करना किसी का। आगे बोल रहा है कि इसेंसेंट मतलब होता है कि लगातार। इंटरमिटेंट होता है कि रुक रुक कर। परसिस्टेंट मतलब होता है कि हटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सिमरा की ट्रांजिस्टेंट मतलब होता है क्या, कि थोड़े समय के लिए। और इन कांस्टेंट होता है कि अस्थिर। ओपिनियन मतलब होता है कि राय देना किसी चीज़ में। और सेंस मतलब होता है कि समझना। चांस मतलब होता है अवसर। व्यू मतलब होता है राय। और विस्डो मतलब क्या होता है ना, कि जिसे हम लोग शुद्धि। विजडोम है, विजडोम मतलब होता है शुद्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं, लोयल, लोयल मतलब होता है क्या है, कि निष्ठावान। जिसे हम लोग बोलते हैं लोयल मतलब निष्ठावान होता है। और लीगल मतलब है कानूनी। रूटीन मतलब साधारण। या फिर डिवोट मतलब होता है कि समर्पित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वैरिड मतलब होता है कि विभिन्न। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। अनवेलविंग अनिच्छुक। अननोटिस्ड यानी कि अनदेखा करना। डिस्टर्बिंग परेशान। अनबिलीवेबल अविश्वसनीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलूफ मतलब होता है पृथक करना। ये भी वर्ड 3 बार आ चुका अलूफ। और डिटेक्टेड मतलब होता है कि अलग करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और रॉकी मतलब होता है कि चट्टान। स्टेडी मतलब नियमित। प्रोटेस्टिंग मतलब संरक्षित। इंटेंसिफाई यानी कि तेज होता है। इंटेंसिफाई मतलब तेज होता है। आगे देखते हैं, इसमें बोला है कि इनिमिनेट करना, हटा देना किसी को। टर्मिनेट करना, समाप्त करना। डिस्ट्रॉय समाप्त करना। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 129 नंबर में, जिसमें बोल रहा है कि एग्जास्परेट मतलब होता है कि चिढ़ाना किसी को। इन्फ्यूरिएट करना, क्रोधित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, बढ़ाना किसी को। और इमिटेट करना, नकल उतारना। और डिस्परेट करना यानी कि निराशा करना। आगे देखते हैं, फ्रीगन। फीगन, फीगन का अर्थ होता है कि बहाना करना। और हिंडर मतलब होता है कि ढोंग करना। इंस्ट्रक्ट होता है कि पढ़ाना, सॉरी। और फोर्टिल मतलब है कि पहले से कह देना। प्रीटेंड मतलब होता है कि दिखावा करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इफिकेशियस होता है लाभकारी।
वोरासियस होता है कि भुक्खर, खाऊ, पेटू, जिसमें इफेक्टिव मतलब प्रभावी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑडासियस होता है कि साहसी, इम्पोर्टेंट होता है कि जिसे हम लोग शक्तिहीन इम्पोर्टेंट मतलब प्रभावहीन बोलते हैं। और बिगुल मतलब क्या होता है ना, छल करना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डिसीव करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिप्यूल मतलब होता है कि अपने से दूर करना। हेस्टेन मतलब कि जल्दी करना। और डिस्चार्ज मतलब होता है कि जादू टोना के प्रभाव से छोड़ना किसी को। आगे हम लोग देखते हैं 133 में, जो कि बोल रहे हैं कि और डिफरेंट मतलब क्या होता है ना कि आदर करना किसी को। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि अंतर विरोधी। डिले मतलब देरी करना। इग्नोरेंस अज्ञान। और ओबीसेंस होता है कि आदर करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि डिजास्टेरस यानी कि विनाशकारी आपदा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और नोइजी मतलब कोलाहलपूर्ण। विक्ट मतलब पापी। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। और क्लैमिटी मतलब आपदा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फैटिग मतलब होता है कि थकावट, ये भी वर्ड हमारा 3 बार या फिर 2 बार आ चुका है। और इनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। वार्मथ होता है गर्मी। और लाइटनेस होता है चमक। टायर्डनेस होता है थकावट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सरप्टिटियस होता है मतलब गुप्त रूप से। एग्रेसिव होता है कि आक्रामककारी। स्पेसियस होता है कि विशाल। सीक्रेटिव होता है गुप्त। एडवांटेज एडवेंटेरस होता है कि साथी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अर्थ होता है कि गुप्त। रिप्रीमेंट होता है डांटना। रेफ्रीमेंट से होता है कि रिप्रीमेंट मतलब डांटना होता है। कंप्लीट मतलब संपूर्ण होता है। रिपीट मतलब दोहराना। और रिब्यूक मतलब फटकारना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में बोला कि कमांड यानी कि आदेश देना किस चीज़ को। आगे हम लोग देखते हैं कि मेलेडी मतलब होता है कि बीमार या फिर रोग। इलनेस होता है यानी कि बीमार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसचीफ होता है कि शरारत। वीकनेस होता है कि दुष्टता। और डिस्टरबेंस होता है कि अशांति या फिर बाधा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा। और आपको हम बता दें कि एंटोनियम के लिए अगला वीडियो हम इसका ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। यानी कि देखेंगे कि अगर सीपीयू एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, सीपीयू एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो हम ला देंगे एंटोनियम का भी वीडियो। और उसके लिए आपको कमेंट भी करना है कि एंटोनियम का वीडियो चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि चैनल ग्रो भी करता है और आप लोग को मतलब कंटेंट में कोई कमी भी नहीं होती है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।